नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भोजन न केवल आपकी सेहत बल्कि आपकी पूरी किस्मत भी बदल सकता है? क्या आप जानते हैं कि खाने का तरीका आपकी सफलता और गरीबी के बीच का फर्क बना सकता है? इस वीडियो में हम आपको एक अनकहे राज से परिचित कराने वाले हैं, जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच्चे बदलाव की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर दिन नई प्रेरणा, नई कहानी और नई सीख के साथ हम आपके साथ हैं। तो आइए जानते हैं इस गहरे रहस्य को जो हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक दिन गांव के एक वृद्ध आर्षी, जिन्हें महान तपस्वी कहा जाता था, महल के पास पहुंचे। आर्षी के आने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वृद्ध तपस्वी ने गांव वालों को महल के आंगन में इकट्ठा होने का संदेश भिजवाया। गांव के लोग उत्सुकता और जिज्ञासा से भरकर आंगन में जमा हुए। तपस्वी ने कहा, मैं तुम सबको एक गुप्त ज्ञान देने आया हूं। लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह झलकने लगा। तपस्वी ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो भोजन कैसे करना चाहिए? गांव वाले अचरज में पड़ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक युवक ने हिम्मत करके कहा, भोजन तो पेट भरने के लिए होता है, इसमें क्या खास बात है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, यही अज्ञान है जो गरीबी को जन्म देता है। अब लोगों की रुचि और बढ़ गई और वे ध्यान से सुनने लगे। तपस्वी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, यह एक साधना है। तभी एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, महाराज, भोजन का और क्या अर्थ हो सकता है? तपस्वी ने कहा, भोजन का तरीका ही निर्धारण करता है कि तुम अमीर बनोगे या गरीब। महल के वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। तपस्वी ने कहा, जो भोजन का अपमान करता है उसकी किस्मत भी उसका अपमान करती है। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो इस रहस्य को उजागर करेगी। कई साल पहले इस महल में एक राजा रहता था। राजा बड़ा विलासी था और भोजन का बेहद शौकीन। हर दिन महल में सैकड़ों प्रकार के पकवान बनते थे, लेकिन राजा का स्वभाव ऐसा था कि वह भोजन को अधूरा छोड़ देता था। उसके द्वारा छोड़ा गया भोजन कचरे में फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे महल की संपत्ति घटने लगी, लेकिन राजा को इसका एहसास नहीं हुआ। एक दिन एक अजनबी साधु राजा के महल में आया। साधु ने कहा, राजन, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूं? राजा ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ भोजन क्यों करना चाहते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि भोजन तुम्हारे जीवन का आईना है। राजा ने साधु को भोजन करने की अनुमति दी। भोजन की थाली लगाई गई, जिसमें राजा के पसंदीदा पकवान थे। साधु ने भोजन शुरू किया, लेकिन राजा के खाने का तरीका देखकर वह चौंक गया। राजा भोजन को जल्दी जल्दी खा रहा था और थाली से बाहर गिरा रहा था। साधु ने कहा, राजन, क्या आपको पता है इस तरह से भोजन करने से क्या होता है? राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे तो बस स्वाद लेना है। साधु ने गंभीरता से कहा, जो भोजन का आदर नहीं करता उसके जीवन में धन और सुख नहीं टिकते। राजा ने साधु की बात को हल्के में लिया और उसे विदा कर दिया। कुछ समय बाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। महल की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजा को साधु की बात याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने साधु को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। साधु को ढूंढने में महीनों लग गए। जब साधु मिला तो राजा ने कहा, मुझे क्षमा करें और मार्गदर्शन दें। साधु ने कहा, राजन, अगर तुम सच में अपनी स्थिति बदलना चाहते हो तो भोजन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलो। साधु ने राजा को भोजन के सही तरीके सिखाए। राजा ने साधु के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौटने लगी। राजा ने अब हर निवाले को आदर के साथ ग्रहण करना शुरू किया। महल में कोई भी भोजन बर्बाद नहीं किया जाता था। गांव वाले राजा के इस बदलाव से प्रभावित हुए। राजा ने अपने जीवन में पहली बार भोजन को एक साधना के रूप में समझा। तपस्वी ने गांव वालों से कहा,
यह कहानी बताती है कि भोजन का आदर करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक युवक ने पूछा, महाराज, भोजन करने के सही तरीके क्या हैं? तपस्वी ने कहा, पहला, भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। उन्होंने आगे कहा, दूसरा, भूख से थोड़ा कम खाओ। तीसरा, भोजन करते समय ध्यान भटकाओ मत। चौथा, किसी का भोजन छीनो मत। पांचवा, भोजन का कभी अपमान मत करो। तपस्वी की बातें सुनकर गांव वाले चकित रह गए। एक किसान ने तपस्वी से कहा, महाराज, क्या भोजन का तरीका हमारी किस्मत बदल सकता है? तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, भोजन का सही तरीका तुम्हें अमीर बना सकता है। गांव वालों ने वादा किया कि वे भोजन का आदर करेंगे। महल की घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। तपस्वी ने कहा, जो भोजन का सम्मान करता है उसकी किस्मत उसका सम्मान करती है। यह कहकर तपस्वी महल से बाहर चले गए। गांव वाले सोच में पड़ गए कि भोजन का रहस्य कितना गहरा है। उनकी बातें सुनकर हर किसी के मन में एक सवाल उभर आया, क्या भोजन सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? 2 तपस्वी के जाने के बाद गांव वाले अपनी अपनी जगह लौट गए, लेकिन उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। सभी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे कि भोजन के तरीके से अमीरी और गरीबी कैसे जुड़ी हो सकती है। गांव के मुखिया रघुनाथ ने तय किया कि वह इस ज्ञान को गहराई से समझने के लिए तपस्वी को ढूंढेगा। वह अगले दिन भोर होते ही तपस्वी के बताए रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते रघुनाथ एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां चारों ओर सन्नाटा था। वह थका हुआ था और भूखा भी, लेकिन उसे तपस्वी को ढूंढना था। जंगल के बीच उसे एक कुटिया दिखी, जिसके बाहर तपस्वी ध्यान मग्न बैठे थे। रघुनाथ ने धीरे से कहा, महाराज, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रघुनाथ ने कहा, आपने जो भोजन के बारे में बताया, मैं उसे पूरी तरह समझना चाहता हूं। तपस्वी ने रघुनाथ को भीतर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। रघुनाथ ध्यान से सुनने के लिए बैठ गया। तपस्वी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण किसान अपने खेत में मेहनत करता था। किसान ईमानदार था, लेकिन उसका परिवार हमेशा भूखा रहता था। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हमारे पास खाना नहीं होता। किसान समझ नहीं पाता था कि उसकी कड़ी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन किसान के खेत में एक साधु आया। साधु ने किसान से कहा, तुम्हारे जीवन में गरीबी का कारण तुम्हारा भोजन करने का तरीका है। किसान ने हैरानी से पूछा, महाराज, मैं तो बस जो मिल जाए खा लेता हूं, इसमें क्या गलत है? साधु ने कहा, भोजन का तरीका तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। किसान ने साधु से सही तरीका सीखने की प्रार्थना की। साधु ने कहा, पहले तुम अपने भोजन को भगवान को अर्पित करो। दूसरा, अपने भोजन को बांट कर खाओ। तीसरा, जो भोजन मिले उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। किसान ने साधु की बात मानी और अपने जीवन में यह बदलाव किया। धीरे धीरे किसान के खेतों में अधिक फसल होने लगी और उसका जीवन बदल गया। साधु ने उसे सिखाया, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, यह आत्मा का पोषण है। तपस्वी ने रघुनाथ से कहा, किसान की तरह अगर तुम भोजन का सम्मान करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। रघुनाथ ने पूछा, महाराज, क्या यह नियम हर किसी पर लागू होता है? तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, हां, भोजन का आदर हर किसी के लिए आवश्यक है। तभी कुटिया के बाहर एक अजनबी व्यक्ति आया और तपस्वी से आशीर्वाद मांगने लगा। अजनबी ने कहा, महाराज, मैं बहुत अमीर था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तपस्वी ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने भोजन का अनादर किया है? अजनबी ने सिर झुका लिया और कहा, हां महाराज, मैंने भोजन को हमेशा हल्के में लिया। तपस्वी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी आएगा जब तुम भोजन का आदर करोगे। रघुनाथ इस पूरी घटना को देख रहा था और उसकी आंखें खुल गईं। उसने तपस्वी से कहा, महाराज, मैं अपने गांव लौटकर सभी को यह ज्ञान दूंगा। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना,
भोजन का आदर करने से किस्मत बदल सकती है। रघुनाथ गांव लौट आया और उसने गांव वालों को भोजन का सही तरीका सिखाना शुरू किया। गांव वाले अब हर निवाले को ईश्वर का प्रसाद समझकर खाते थे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी और लोग पहले से अधिक समृद्ध हो गए। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने भोजन के इस नियम को मानने से इनकार कर दिया। उसने लोगों से कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, भोजन का आदर करने से कुछ नहीं होता। गांव में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या सच में भोजन का तरीका जीवन बदल सकता है। इस रहस्यमय व्यक्ति की बातों ने गांव में संशय फैला दिया। लोग सोचने लगे कि क्या उन्होंने तपस्वी की बातों पर विश्वास करके गलती की है। क्या सच में भोजन का सही और गलत तरीका होता है। उस रहस्यमय व्यक्ति का नाम नागेश था, जो आसपास के गांवों में अपने तर्कों और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। नागेश ने गांव वालों से कहा, तुम सब ने किसी तपस्वी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। यह तुम्हारी मूर्खता है। गांव के कुछ लोग उसके तर्कों से प्रभावित हो गए और उन्होंने भी भोजन के प्रति अपने आदर को छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन परिवारों में छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए और उनकी फसलें भी कम होने लगीं। रघुनाथ इस बदलाव को देख रहा था और चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर यह जारी रहा तो हमारा गांव फिर से गरीबी में डूब जाएगा। वह तपस्वी को फिर से ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार जंगल पहले से अधिक रहस्यमय और डरावना लग रहा था। रघुनाथ को रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली, जो अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुकी हुई थी। महिला ने कहा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? रघुनाथ ने जवाब दिया, मां, मैं तपस्वी महाराज को ढूंढने जा रहा हूं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तपस्वी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने मन को साफ करो। रघुनाथ हैरान था और उसने पूछा, मां, आप यह क्या कह रही हैं? महिला ने कहा, तुम्हारे गांव में जो हो रहा है वह एक परीक्षा है। अगर तुमने इस परीक्षा को सही तरीके से पार कर लिया तो तुम्हारे गांव में फिर से खुशहाली आएगी। रघुनाथ ने पूछा, मां, मुझे क्या करना चाहिए? महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, भोजन का महत्व समझाने के लिए तुम्हें गांव वालों को एक उदाहरण देना होगा। रघुनाथ गांव लौटा और उसने सभी गांव वालों को अपने आंगन में बुलाया। उसने एक बड़े भोज का आयोजन किया जिसमें हर किसी को आमंत्रित किया गया। नागेश भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने सोचा, यह रघुनाथ का नया नाटक है। जब सभी लोग बैठ गए तो रघुनाथ ने कहा, आज मैं तुम्हें भोजन का सही और गलत तरीका दिखाऊंगा। उसने 2 टेबल लगवाईं। एक टेबल पर स्वादिष्ट पकवान थे और दूसरी पर साधारण भोजन। रघुनाथ ने नागेश को स्वादिष्ट पकवान वाली टेबल पर बुलाया। नागेश ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसने भोजन गिराना शुरू कर दिया। रघुनाथ ने कहा, नागेश, क्या यह तुम्हारा तरीका है? नागेश हंसकर बोला, खाना तो खाना है, इसे इतना महत्व देने की क्या जरूरत है? रघुनाथ ने कहा, ठीक है, अब देखो दूसरी टेबल पर क्या होता है। दूसरी टेबल पर साधारण भोजन रखा था और गांव के एक वृद्ध किसान को वहां बुलाया गया। किसान ने भोजन को पहले प्रणाम किया, फिर शांत मन से खाने लगा। उसका संतोष भरा चेहरा देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। रघुनाथ ने कहा, देखो, यह है भोजन का सही तरीका। यह व्यक्ति भोजन को आदर के साथ ग्रहण करता है और इसी कारण उसका जीवन शांत और खुशहाल है। नागेश ने यह सब देखा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा, यह सब दिखावा है, भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अमीरी और गरीबी मेहनत से आती है, भोजन से नहीं। रघुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इतना ही विश्वास करते हो तो तुम अपनी किस्मत खुद आजमाओ। उसने नागेश को एक चुनौती दी, तुम 1 महीने तक भोजन का अपमान करते रहो और देखो क्या होता है। नागेश ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम्हारी बातें गलत हैं। अगले कुछ दिनों में नागेश ने भोजन का आदर करना बंद कर दिया। वह भोजन को फेंक देता, जल्दी जल्दी खाता और इसे महत्वहीन समझता।
धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी जमीन सूखने लगी और फसलें उगना बंद हो गईं। उसके परिवार में झगड़े बढ़ने लगे और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। 1 महीने बाद नागेश ने महसूस किया कि उसकी किस्मत बदल गई है। वह रघुनाथ के पास गया और कहा, मैंने अपनी गलती मान ली है। रघुनाथ ने कहा, यह भोजन का चमत्कार है, इसे कभी हल्के में मत लेना। नागेश ने गांव वालों से माफी मांगी और प्रण लिया कि वह हमेशा भोजन का आदर करेगा। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे भाग्य, मन और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। भोजन को हमेशा श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम से ग्रहण करें, क्योंकि सही आदतें ही सही दिशा में ले जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप भोजन के इस संदेश से कितना सहमत हैं। हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन को नई दिशा देंगी। आपसे फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक सही सोचें, सही करें और सही जिएं। धन्यवाद।